भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं तथागत गौतम सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करता हूँ। उसी प्रकार जिनका अभी परसों ही जिनकी जयंती हमने मनाई बहुत खुशी से, और उनके जीवन के अनेक पहलुओं पर हमने प्रकाश डाला, उससे हमने प्रेरणा ली, और जिन्होंने धम्माचरण करने की सूचना हमें सबको दी थी, और जिनका जीवन हमें धम्माचरण के लिए बहुत ही प्रेरणा देता है, ऐसे हमारे जो बोधिसत्व है बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनको भी मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, उपासक उपासिकाओं, आज इस चैत्र पूर्णिमा के दिन आज मैं सभी का प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान के इस धम्म प्रबोधन में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, धम्म आचरण के लिए ही होता है। धम्म बात करने के लिए नहीं होता। बात तो धम्म की इसलिए करनी होती है कि लोगों को धम्म समझे, और धम्म समझकर लोग वो धम्म का पालन करने में लग जाए, जुट जाए, अपनी शक्ति धम्म के पालन में खर्च करे और अपना जीवन सुख कर बनाए। इसीलिए धम्म की बात करनी होती है। अन्यथा धम्म ये आचरण की बात होती है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी का परसों जयंती महोत्सव हुआ, और आने वाले 15 दिन में 1 माह तक लोग बाबा साहब के जयंती के कार्यक्रम मनाते हैं। अमेरिका में आज भी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो और भारत में भी चल रहे हैं। तो इस बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेके हमें धम्म आचरण के लिए हर दिन हर वक्त प्रेरित होके उस धर्म पालन में हमें पूरा तल्लीन होकर हमें धम्म पालन में ही रत रहना है। क्योंकि देखो, धम्म पालन ये हर पल की बात होती है। हर पल हमें जागरूक रहना होता है कि मुझसे हमसे कोई शील का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। हर पल हमें ये जागरूक होना होता है कि मेरे मन में कुछ विकार निर्माण तो नहीं हो रहे, और वो विकारों के तरफ मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर कैसे किस तरह से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, उनका स्वभाव जान रहा हूँ जो अनित्य है। ये सब बातें हमेशा हमें इस पर ध्यान रखना होता है, और इसलिए धम्म ये हर पल पालन कर सकते हैं। तो यही हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की हमारे लिए सूचना थी। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, ये शुरू में इस आज के धम्म प्रबोधन के, कि अभी अभी हमें अभी अभी ही हमने बाबा साहब का स्मरण किया है और कर भी रहे हैं। उनका 14 अप्रैल को जो हमने स्मरण किया, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे ऊपर, जो हमारे 14 अप्रैल में उनका स्मरण करने से, उनके अनेक गुणों का वर्णन करने से, उनके गुण जानने से हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव के अधीन रहकर हमें धम्म पालन करने की पूरी कोशिश करनी है, और धम्म पालन में और मजबूती लाना है। तो भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान के पूर्णिमा के धम्म प्रबोधन में हम सभी अष्टशील ग्रहण करते हैं, और अष्टशील पालन का पूरी कोशिश करते हैं। अष्टशील पालन करते हैं 1 दिन के लिए। कल सुबह तक, कम से कम सब सूरज निकलने तक, सूर्योदय तक हम अष्टशील का पालन करेंगे। तो आज के इस शिविर में भी, आज के इस प्रबोधन में भी हम त्रिशरण और अष्टशील ग्रहण करेंगे। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप भी बोलिए,
तो आपका भी त्रिशरण और अष्टशील ग्रहण हो जाएगा। और ये हम पालन के लिए ही ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रतिज्ञा करते हैं आठों शील पालन करने की। तो ये आठों शील में से कोई भी शील का उल्लंघन न हो, ये इसकी हमें हमेशा हमारे मन में जानिव रखनी है और उल्लंघन नहीं होने देना है। तो हम अभी त्रिशरण और अष्टशील ग्रहण करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं द्वितीयं शरणं गच्छामि। गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं तृतीयंपि शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि धम्मं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं तृतीयंपि शरणं संघं गच्छामि। शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता पानातिपाता वेरमणि वेरमणि पदं सिक्खापदं समादयामि। समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीन्नदाना अदीन्नदानं वेरमणि वेरमणि पदं सिक्खापदं समादयामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामे शूरामेरये मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। नच्चगीतवादितविसूखदर्शन नच्च गीतवादित विसुखदर्शन मालागन्धविलेपनधारण माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषणठाना वेरमणि मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादयामि। उच्चासना महासना वेरमणि उच्चासना महासना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। साधु। तो हम सभी ने अभी त्रिशरण और अष्टशील ग्रहण किए हैं, और त्रिशरण अष्टशील हमने पालन के लिए ग्रहण किया, ये बात मैंने बताया हो।
जैसे कि मुझे पता है आप सबको मालूम है कि अष्टशील किस तरह पालन किया जाता है। हर एक शील अष्टशील का किस तरह पालन में हमें लाना है, इसकी आपको जानकारी है। तो अभी कुछ लोगों के जानकारी के लिए मैं संक्षिप्त में ये आठों शील किस तरह से पालन करते हैं ये आपको बताता हूँ। तो पहला शील जो है पानातिपाता वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी, ये तो उपासक उपासिकाओं को, बुद्ध के अनुयायियों को हमेशा ही पालन करना होता है। पानातिपाता वेरमणि यानी मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। तो प्राणी हिंसा नहीं करेंगे यानी कोई भी जीव जो है, जो जीवित है, जिसकी जान है, हम देखते हैं कि ये जीव है, जीवित है, इसका जीवन है। तो ऐसे कोई भी जीव की हमारे कोई भी आचरण से, हमारे कोई भी कृति से, हमारे कंडक्ट से हत्या नहीं होनी चाहिए। फिर वो हम खुद हत्या करें या दूसरों को हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो हमारी कोई भी जो ये है, कोई भी आचरण है हमारा, काया से किया हुआ आचरण है या वाणी से किया हुआ आचरण है या मन से किया हुआ आचरण है, whether our action is by body or speech or mind, if that action leads to the killing of any being, whether it is animal or bird or any being, however small that being may be, so then it is a transgression of the Sila Panatipata Veramani Sikka Padang Samadhiyami। तो आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कोई भी कितना भी सूक्ष्म जीव क्यों न हो, पर वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जीवित है। तो कितना भी सूक्ष्म जीव क्यों न हो, छोटा जीव न कोई हो, उसकी किसी की हत्या हमसे नहीं होनी चाहिए। वो हत्या के लिए हम किसी तरह से जवाबदार नहीं होने चाहिए। हमारा उसमें हमारे वो हत्या में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कुछ लोगों को मैंने सुना हूँ, ये कुछ कुछ लोग ये ऐसी बात रखते हैं कि बहुत सूक्ष्म जीव है, वो हमारे शरीर में भी है, तो उनका तो वैसे ही उनकी हत्या हमसे हो जाती है। हमारे नाक में है, हमारे मुंह में है। तो भाइयों, हम उस जीवों की बात नहीं करते कि वो जो आप देख ही नहीं पा रहे हो हमारे आपके आंखों से। हम उन्हीं जीवों की बात करते हैं कि उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, कि जो जीव हमें मालूम है कि जीव जीवित है यहाँ, और इस जीव का मुझे मेरे कोई भी जो एक्शन है, मेरा आचरण है, मेरी कृति है, उससे ये हत्या हो जाएगी या उसका वो जीवित नहीं रहेगा, वो जीव मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो ये जब हमें मालूम होता है, तो ऐसे जीवों के हत्या की हम बात करते हैं। तो ये इसमें मत उलझ जाना कि फिर मुझसे तो और कुछ जीव मेरे शरीर में वैसे ही है जो मुझे दिखते नहीं, उनकी भी हत्या तो हो ही रही होगी। तो वो बात, वो उलझन में मत गिरना। कुछ कुछ लोग वो उलझन में गिर जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखो। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज का जो विषय है सम्मा संकल्पो, इस पर मैं मार्गदर्शन करने वाला हूँ। पर सम्मा संकल्पो जो है, ये समझने के लिए काफी आसान ऐसा अष्टांग मार्ग का भाग है। तो उस पर बहुत ज्यादा समय तक मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं होगी। तो अष्टशील का जो पालन है, उसके शीलों पर मैं थोड़ा ज्यादा आज थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। तो पानातिपाता वेरमणि जो शील बुद्ध ने दिया, अभी कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि हम मांस, जब भी मांस ग्रहण करते हैं तो पहले शील का उल्लंघन हो जाता है, यानी पानातिपाता वेरमणि का शील उल्लंघन हो जाता है।
तो सही कहे तो ये बात ठीक नहीं है। बुद्ध ने शील दिया है प्राणी हिंसा न करने का। बुद्ध ने अगर बुद्ध तथागत को अगर ये ऐसा शील देना होता कि व्यक्तियों ने यानी मानव ने कभी कोई भी प्राणी पक्षी का मांस ग्रहण ही नहीं करना चाहे तो उन्होंने अलग शील दिया होता। पानातिपाता वेरमणि शील नहीं दिया होता, उन्होंने ऐसा शील दिया होता कि मैं मांस भक्षण नहीं करूंगा, मैं कोई भी प्राणी का, पशु का, पंछी का मांस नहीं खाऊंगा, ऐसा शील उन्होंने दिया होता। तो मैं इसका पुरस्कार नहीं कर रहा हूं कि आप मांस खाना शुरू कर दो या आप मांस खाने में या क्या लगे रहो या उसमें आप मांस खाने के लिए आप बहुत प्रेरित हो या प्रेरित नहीं कर रहा हूं मैं। मांस अगर कोई ग्रहण ही नहीं करते हमें कभी भी तो बहुत अच्छा है, पर ये जो मांस ग्रहण नहीं करते उन्होंने जो कोई अष्टशील पंचशील या अष्टशील का जो पहला शील है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, उस शील का मांस ग्रहण करने वाला हर व्यक्ति हर वक्त उसका उल्लंघन करता है, ऐसी बात भी नहीं। तो ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है विश्व में हमेशा कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो अपने उपजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए कुछ जीवों की हत्या करते रहते हैं, उसका मांस बेचते रहते हैं। बुद्ध ने तो ये बताया है सम्यक आजीविका में कि कुछ लोग यानी अष्टांग मार्ग के पालन के विरुद्ध है ये बात कि मांस की बिक्री करना, प्राणियों की बिक्री करना। पर ये विश्व में कभी भी बुद्ध के धम्म के अनुसार पूरे लोगों का पालन होता है ऐसा नहीं होता है। तो ये जब बुद्ध काल में भी हम देखते हैं कि उस काल में भी कुछ लोग मांस की बिक्री करते थे। तो बुद्ध ने ये बात कही थी कि प्राणी हिंसा मत करो, और भिक्षुओं को ये उन्होंने इसकी अनुमति दी थी कि अगर किसी भी जीव की हत्या अगर वो भिक्षु के लिए ही न की गई हो, अगर वो भिक्षु को इसकी पूरी तरह से मालूमात हो गई कि किसी ने ऐसा देखा नहीं है कि वो पशु की हत्या, प्राणी की हत्या, पंछी की हत्या उनके लिए की गई है, या ऐसा उन्होंने सुना भी नहीं है, या उनको ऐसा पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि वो जीव की हत्या जिनका वो मांस कुछ उनको दिया जा रहा है वो उनकी हत्या उनके लिए नहीं हुई है, तो मांस ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको तो मालूम है कि भिक्षु भोजन जो ग्रहण करते हैं, तो भिक्षु दो तरह से ही भोजन ग्रहण करते हैं। एक तो वो सवेरे अपना पात्र लेके गृहस्थ लोगों के घर के आगे जाकर खड़े रहते हैं, और गृहस्थ लोग उनके पात्र में जो भी भोजन दान देते हैं उस भोजन का वो ग्रहण करते हैं। तो जब वो खड़े रहते हैं कोई उपासक के आगे, तब उनको कोई मालूम भी नहीं होता कि ये उपासक के घर में खाने के लिए क्या पकाया हुआ है। तो उनके मन में इच्छा भी नहीं होती कि मुझे यही अन्न मिले भिक्षा में, और वो देने वाला जो उपासक है उसी को भी ये पता नहीं होता कि यही भिक्षु मेरे घर आएंगे, मेरे घर के आगे खड़े रहेंगे। तो इस वक्त जब वो भिक्षुओं को अगर मांस भी अगर मिल जाता है पात्र में तो उन्होंने खाना चाहिए, ऐसे बुद्ध ने कहा है। क्योंकि उन्होंने तो वो मांस ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं की है, और वो जो भी उनको मांस दिया जा रहा है, जो प्राणी की हत्या हो गई है, वो उनके लिए नहीं किया हुआ था, तो ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात, भिक्षु किस तरह से अन्न ग्रहण करते हैं, तो कोई उपासक जाकर भिक्षुओं को वंदन करके अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं, जैसे बुद्ध को भी करते थे, आज भी भिक्षुओं को हम करते हैं घर में निमंत्रित भोजन के लिए।
तो फिर वहां जाकर वो भोजन करते हैं गुरु उपासक के घर में। तो इसी दो तरह के ही से ही भिक्षुओं ने भोजन ग्रहण करना है। यही सही तरीका है भोजन ग्रहण करने का। तो उनको ये भोजन ग्रहण करते वक्त अगर कोई उपासक अपने घर में भोजन भोजन ग्रहण भिक्षुओं को भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाता है, निमंत्रित करता है, और निमंत्रित करके निमंत्रित करने के बाद उसको लगता है अगर उसके मन में कि नहीं, मैं भंते जी को मांस खिलाना चाहिए, और वो मांस खिलाने के लिए वो जाके जहाँ मांस मिलता है या चिकन मिलता है या मटन मिलता है, अगर वो चिकन उसको खरीदता है, तो चिकन अगर वो खरीदते वक्त उसको अगर वो जो मुर्गी है उसकी अगर हत्या हो जाती है, तो भिक्षु भी दोषी है और बनते भी वो भोजन ग्रहण नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, अगर उनको मालूम हो गया तो उपासकों ने भी ये बात नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त वो पहला जो शील है पानातिपाता वेरमणि, इसका उल्लंघन हो जाएगा। आपको मैं याद दिलाता हूं कि देवदत्त जो थे, जिन्होंने बुद्ध को सबसे ज्यादा तकलीफ दी, ये देवदत्त ने मालूम है कि बुद्ध पर पत्थर फेंका था राजगीर के गुरुद्धकुट पर्वत पर। जब बुद्ध जा रहे थे वो नीचे, तब उसने ऊपर से पत्थर फेंका था और बुद्ध के शरीर से खून निकला था, और जीवक जो थे उन्होंने शुश्रूषा की थी बुद्ध की। ये बात आपको मालूम है? और यही देवदत्त है जिन्होंने भिक्षु संघ में फूट डाली थी, और कुछ भिक्षुओं को अपने साथ लेके गए थे। फिर सारिपुत्र महामोगलन ने जाकर वो भिक्षुओं को समझाकर और भिक्षु संघ में वापस लाया था। तो यही वो देवदत्त है। ये देवदत्त ने मांग की, बुद्ध से मांग की थी कि तथागत, आप भिक्षुओं को हमेशा के लिए मांस ग्रहण करने के लिए मना करिए, प्रतिबंध करिए। तो बुद्ध ने ये देवदत्त की बात नहीं स्वीकार की थी। तो मैं ये बात आपने इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये ज्ञान है, ये सही बुद्ध का शिक्षा समझना है। मैं कोई बोलेगा कि ये श्याम तागड़े जी ऐसा क्यों बता रहे हैं, मैं इसका ये नहीं कर रहा हूँ किसी को लिए कि तुम पूरी तरह से शाकाहारी मत रहो, या वो अपना 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 ये है, क्या आप कौन सा किस तरह का अन्न ग्रहण कर सकते हो, और आपने हर एक ने सोचना है। इतना मैं आपको बताऊंगा। और बुद्ध बता देते कि पहले शील का उल्लंघन आपसे कभी ना हो। मैं भी ये कहूंगा कि पहले शील का उल्लंघन आप कभी मत करो। पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदं समादि, प्राणी हिंसा आपके खुद के हाथ से न हो, पर आपने किसी को अगर कुछ संदेश दिया, या आपके कोई वाणी से अगर आप किसी को प्रोत्साहित किया, तो भी आपका ये अगर शील का उल्लंघन होता है। तो ये बात ध्यान में रखिए। तो पानातिपाता वेरमणि ये बहुत अच्छा शील, बहुत महत्व का शील है। इसलिए तो पहला शील है ये, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या हम करते हैं तो उसका जीवन ही खत्म हो जाता है। तो किसी का जीवन नष्ट करना, इससे बड़ा अकुशल कर्म और क्या हो सकता है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है आप लोगों को। और इसीलिए किसी भी जीव की हत्या हमसे न हो, इसके लिए जागरूक रहना है। अभी जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हूँ, IAS अधिकारी हूँ। तो जब मैं ये धम्म का पालन करने लग गया, तो कुछ साल के बाद मुझे, क्योंकि अभी जब मैं अगर दौरे पे आता हूँ, जैसे नागपुर दौरे पे आता हूँ, पुणे दौरे पे जाता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है कि वहाँ के जो अधिकारी है हमारे साथ जो काम करते हैं, वो पहले पूछते हैं कभी कभी फोन करके, अगर उनको अगर दौरे का प्रोग्राम मिल गया कि साहब क्या खाना खाओगे, कभी कभी पूछते हैं कि चिकन खाओगे क्या, मटन खाओगे क्या, पूछते हैं लोग। तो मेरे मन में आया कि मैं अगर बोलता हूँ कि हाँ खाऊंगा, और वो मैं खाऊंगा करके वो जाकर उन्होंने मुर्गे काटकर ला ली, तो मेरा तो शील उल्लंघन ही हो गया। तो मैंने उनको बताना ही शुरू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। अगर कोई पूछता है तो नहीं, मैं बोला ये नहीं ग्रहण करूंगा मैं। तो मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि इसलिए कि आप जागरूक रहिए कि ये पहले शील का भी उल्लंघन आपसे न हो।
खुद तो न करे किसी जीव की हिंसा, पर आपके कोई वाणी के दोष से भी ये हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप जागरूक रहिए, ये मुझे कहना है। दूसरा शील जो है अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी। तो अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्का पदंग समाधि, न दी हुई हमारी कोई भी चीज है उसका हमने उपयोग नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो हमारी खुद की नहीं है। ऐसी कोई भी चीज का जब तक वो लोग हमें अनुमति नहीं देते हमने प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका भी अर्थ लोग बोलते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए। तो चोरी तो जब हम करते हैं तो किसी और की चीज ही होती है वो, उसको हम उससे अनुमति न लेते हुए खुद 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 की है करके बताते हैं कि ले जाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो चोरी करना ये दूसरे शील का उल्लंघन है भाइयों। ये भी बहुत बहुत सूक्ष्म शील है और ये दूसरा शील है महत्व का। तो बुद्ध ने जिस तरह जब तथागत सम्यक संबुद्ध कोई भी शील भी बताते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो वो महत्व जिसका जैसा है उसी हिसाब से कहते हैं। नहीं तो कोई भी शील को पहला शील बोल देते थे। और सम्यक संबुद्ध से ऐसी बात नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के शील कम महत्व के हैं, महत्व के है, परंतु ये उन्होंने इसको प्रधानता दी है उन्होंने। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभार जैसे हम हमारे कोई नजीक के लोग हैं, उनकी कोई वस्तुएं भी कुछ चीजें भी हम उनको न बताते हुए प्रयोग में लाते रहते हैं, और हमें लगता है कि नहीं बताया तो क्या होता है। ऐसा घर में भी हो सकता है। घर में हम है, हमारे परिवार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो भी हम किसी की चीजें, हाँ अगर वो नहीं है कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो अगर उनका कुछ चीजें अगर हम प्रयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं और करना जरूरी है, वो बाहर गए हैं तो पर उनको आने के बाद तो बताना चाहिए। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है तो नहीं बताए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो घर की होती है, सबके लिए होती है। पर कुछ चीजें जो उनके खुद के प्रयोग की होती है तो उनको बता देना चाहिए। तो बताने से अच्छा होता है। तो आपके शील के बारे में हमें बहुत गंभीर रहना है। ये दूसरा शील भी बहुत महत्व का शील है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी कोई कोई लोग, अभी बाबा साहब के अनुयायी भी अभी आप किसी की जगह पर कब्जा कर रहे हो, अगर सरकार की जगह पे ही कब्जा कर रहे हो, सरकार की अनुमति के बगैर, तो ये क्या शील का उल्लंघन नहीं होगा? ये भी शील का उल्लंघन ही होता है। पर हम बोलते हैं कि हम क्यों न ले। अरे तो लेने के लिए भाई उसके लिए कुछ ये है, कुछ नियम बने हुए हैं, उस हिसाब से आप उसका मांग करो, लो। तो कभी भी हम अगर कोई भी चीज किसी की या जमीन भी अगर प्रयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो ये भी शील का उल्लंघन ही है। ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी हो गया, बहुत लोगों ने अभी विहार भी बना लिया अतिक्रमण करके वगैरह, उसमें कुछ रेगुलर भी हो गए और कुछ सार्वजनिक प्रयोग के लिए भी किए, तो समझ सकते हैं। पर ये भी बात नहीं करनी चाहिए। अभी आज के इसमें हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी अपने खुद के दान से अच्छे बड़े केंद्र बना सकते, इतनी समाज की ताकत हो गई है निर्माण। तो ये हम शीलों का हमेशा पालन करें, और ये इसी तरह की जो हमारा आचरण है उससे उससे हमें दूर रहना चाहिए। किसी ने ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शील तो सबसे बड़ी बात होती है। अगर शील नहीं तो अगर आपका उल्लंघन हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे बुद्ध कहते हैं। और बाबा साहब भी ने की शिक्षा भी यही है। बाबा साहब कभी नियमों के खिलाफ काम नहीं करते थे। तो बाबा साहब जो है, बाबा साहब इनका हमें अनुयायी का मतलब ही क्या होता है? अनुयायी का मतलब होता है कि उनके सिद्धांतों का, उनके तत्वों का पालन करना है, अनुकरण करना है।
हम जो इतने बड़े धूमधाम से जयंतियां मनाते हैं, बाबा साहब पर कितने भाषण होते हैं, ये बोलने की बात होती है। वो बोलने की बात अगर हम आचरण में नहीं लाए तो उसका कुछ लाभ नहीं होता। तो लाभ जो लोग अनुकरण करने वाले होते हैं वो चुपचाप अनुकरण करते हैं, वो कुछ ऐसा बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला या ऐसी बड़ी बड़ी बोलने की बातें नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा साहब के जयंती को कुछ उत्साह से मत मनाओ, मनाओ, पर वो आचरण में आना चाहिए। आप देखोगे ना, पूरा इतिहास देखो विश्व का, तो बहुत गंभीरता से जो लोग आचरण करने वाले होते हैं, अनुकरण करने वाले, बहुत गंभीर होते हैं, गंभीरता से करते हैं। मैं भी मेरे घर में 14 अप्रैल को अभी मुंबई में हूँ, गवर्नमेंट का क्वार्टर में रहता हूँ, यहाँ भी हम रोशनाई करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं। 3-4 दिन हमारे यहाँ लाइटिंग होती है। मेरे बेटे को उसका बहुत शौक है। और तो मैं ये बात कहता हूँ कि मैं आपको बता रहा था, दूसरे सील की बात कर रहा था, तो दूसरे सील की बात में ये कह रहा था मैं कि बाबा साहब के अनुयायियों ने अभी सील का उल्लंघन होने वाली कोई भी बात नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम हमेशा कभी अतिक्रमण करके, कभी किसी इसके और जमीन पर ये करके अपने विहार बिहार बनाने में बात छोड़ देना चाहिए। अभी ऐसे मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना सील ये सबसे बड़ी। बाबा साहब देखो ना, बाबा साहब ने तब तो समाज गरीब था, जैसे कि वामन दादा कर्डक जी बोलते हैं, बाबासाहेब होते तेव्हा समाज गरीब होता, परंतु चळवळ श्रीमंत होती। आता समाज श्रीमंत झाला, चळवळ गरीब झाली। तो तब से तो आज की आर्थिक स्थिति जब बाबा साहब थे तब से तो कितना गुना, 50 गुना 100 गुना अच्छी हो गई। तो बाबा साहब ने कभी देखा है आपको कि कोई नियम का उल्लंघन करके अपने केंद्र और ये वो बनाने की कोशिश की है? उन तो जमीनें खरीदी थी हर बहुत जगह। हाँ, उन्होंने खरीदी हुई जमीन भी हमारे लोग सुरक्षित नहीं रख सके। करने की बात ये मैं कहता हूं कि हमारा सील पालन करना, सील का उल्लंघन नहीं हो देना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्व की बात है। और आज मैं कहता हूं कि आज भी अगर पूरे महाराष्ट्र में और देश में बाबा साहब की मिशन पूरी तरह बहुत ताकत से खड़ी करना है, तो आज इतने केंद्र खड़े हो गए हैं और इतनी जमीनें हैं लोगों के पास कि वो पूरे समाज के लिए उसका प्रयोग करके अच्छे से अच्छा क्या बोलते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं और अच्छा मिशन चल सकता है। वो जो है आज रिसोर्सेस उपलब्ध, उसका बहुत अच्छे से यूज किया तो ये हो सकता है। और ये उल्लंघन मैंने बताया था कि आप अच्छे केंद्र मत निर्माण करो और नए करो, परंतु कोई भी सील का उल्लंघन न करते हुए। आगे में तीसरा सील जो है, अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो ये आपको मालूम ही है कि हमेशा पंचशील में हम कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि इस सील का ये सील ग्रहण करते हैं और उसका पालन करते हैं कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे। व्यभिचार नहीं करेंगे यानी कोई भी पर स्त्री से, पर पुरुष से हम शारीरिक लैंगिक संबंध नहीं प्रस्थापित करेंगे, अपने पति पत्नी छोड़कर। तो ये शील हमेशा हम ग्रहण करते हैं। आज अब्रह्मचर्या वेरमणि शील का ग्रहण किया है, तो ये आपको पता है कि विवाहित स्त्री पुरुष जो है, पति पत्नी है, उन्होंने भी शारीरिक संबंध अपने में प्रस्थापित नहीं करने चाहिए, पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस तरह से सील का पालन करना है। आगे में मुसावादा वेरमणि जो है, तो मुसावादा वेरमणि में आपको मालूम है कि 4 बातों का हमें 4 वाणी के 4 दोषों से हमें बचना है। कौन से वाणी के 4 दोष? एक तो झूठ नहीं बोलना, मुसावादा वेरमणि। दूसरा निंदा न करना, खरुसाय वाचाय वेरमणि। तीसरी बात, कटु वचन न बोलना, बहुत किसी को कड़वी लगेंगे ऐसी बात नहीं बोलना, पिसुनाय वाचाय वेरमणि। और चौथी बात है संपप्पलापा वेरमणि, यानी जो फजूल की बात है, जिससे किसी को लाभ नहीं है, ऐसी व्यर्थ की बातें नहीं करना। तो ये वाणी के 4 दोषों से हमें बचना है, इसका उल्लंघन नहीं करना है। और आपको बताता हूँ कि ये इसके बहुत संभावना होती है वाणी के दोष होने की, क्योंकि हमेशा हम बात ही करते रहते हैं, बहुत बात करते हैं।
तो कब हमसे वाणी का दोष हो जाए ये पता भी नहीं चलता। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तथागत ने अपने बेटे राहुल को जो सूचना दी थी वो हमने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्या सूचना दी थी राहुल को बुद्ध ने? बुद्ध ने राहुल को सूचना दी थी, श्रामनेर राहुल को, उनका बेटा श्रामनेर था, कि जो भी व्यक्ति है, अगर जो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोल सकती है वह व्यक्ति कोई भी बुरा काम कर सकती है, कोई भी अकुशल कर्म कर सकती है। ये बुद्ध की वाणी है। तो ये वाणी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये कब हमारे वाणी के दोष हमसे हो जाए ये पता भी नहीं चलता। होने के बाद फिर वो उसी क्षण पता चलता है अगर जागरूक है तो इस पर हमेशा हमारा ध्यान रहे। आगे आगे का जो शील है, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि, तो नशा आने वाली जो चीजें होती है, कोई भी चीजें, शराब है, नशा आने वाली अम्ले अम्ले अम्ली पदार्थ बहुत सारे, नारकोटिक्स ड्रग्स भी है, गांजा अफू वगैरह बहुत सारे हैं। आपको मालूम है अभी 2-3 माह पहले मुंबई में, भारत में एक शिप पर ड्रग्स मिले करके क्या क्या हुआ था आपको पता है? तो ये नशा लेने वाली चीजें ग्रहण करना ये कानून के भी खिलाफ है और आपके मन पे भी आपका पूरी तरह से क्या बोलते हैं, संयम नहीं होता है। और इसीलिए नशा आने के बाद व्यक्ति, आप देखते होंगे ना, नशा आती है तो कुछ भी बातें करते हैं, कभी कभी कुछ वाणी से भी और शरीर से भी गलत वर्तन कर लेते हैं। इसलिए नशा आने वाली कोई भी चीज का ग्रहण नहीं करना, ये बुद्ध ने कहा है और ये शील का हमें पालन करना है। बीड़ी सिगरेट भी हम ग्रहण न करें। आगे में 6वां जो शील है, विकाल भोजना वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी। तो विकाल भोजना वेरमणि, इस शील के पालन के लिए आपको जो बुद्ध की परंपरा है भोजन ग्रहण करने की, उसी का पालन करना है। बुद्ध की परंपरा क्या है भोजन ग्रहण करने की? सूरज निकलने से दोपहर के 12 बजे तक की भोजन का समय है। सुबह से यानी सूरज निकलने से 12 बजे तक दोपहर के आपको जो भोजन ग्रहण करना है करिए। 2 बार भी भोजन ग्रहण कर सकते। बहुत सारे बौद्ध राष्ट्रों में जहाँ भिक्षु रहते, भिक्षुओं के विहार है, वहां वो सवेरे 5-6 बजे नाश्ता ग्रहण करते हैं और फिर 10-11 बजे भोजन ग्रहण करते हैं, 11 बजे। तो ये कर सकते हैं। यानी किसी को जरूरत है तो बीच में कुछ और फलाहार भी कर सकते, कुछ भी खा सकते हैं। तो 12 बजे के बाद आप खाइए 12 बजे तक, पर 12 बजे से दूसरे सुबह तक यानी सूरज निकलने तक आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। कोई चीज चबाकर नहीं खा सकते, सिर्फ फलों का रस ले सकते आप। ये बुद्ध ने इसकी अनुमति दी है। पर जो लोगों को कुछ व्याधि है, बीमारी है, जो कुछ दवाएं ले रहे हैं और भोजन ग्रहण नहीं किया शाम को, तो उनके शरीर पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है या उनको प्रॉब्लम आ सकता है। वैद्यकीय दृष्टि से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। तो इस वक्त उन्होंने भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अपने जान को अगर बाधा है और या आपके तबीयत के लिए अगर बहुत ही भोजन नहीं ग्रहण किया शाम को, तो आपके तबीयत पर बुरा असर हो सकता है, तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो दवा ले रहे हैं, बीमार है, वो कर सकते हैं। तो ये उसने, उस व्यक्ति ने खुद उसका निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद में जो 6ठा शील है, नहीं 7वां शील है, नच्च गीत वादिक विसुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी। तो नृत्य है, वाद्य है, गायन है, इसका हमने आस्वाद नहीं लेना है। और माला है, जो हार हम पहनते हैं, अलंकार है, आभूषण है,
सौंदर्य प्रसाधन है, परफ्यूम वगैरह जो है, इसका हमने प्रयोग नहीं करना है। जो गंध लगाते हैं अपने ये हमारा हमारा जो सर है उसके ऊपर वो तिल ये वगैरह लगाते हैं, लोग तिलक लगाते हैं, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। बाद में इसके बाद में तो आठवां शील है उच्चासयना महासयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो बहुत ऊंचे आसन पर मत सोइए और बड़े आसन पर मत सोइए। तो बड़ा आसन यानी क्या कि एक व्यक्ति को सोने का जो आसन है उसी वो आसन पर ही अपने सोना चाहिए। और बड़ा यानी बहुत ही आरामदायक और 2 फुट से ऊंचा वगैरह जो आसन है उस पर नहीं सोना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो आप सबसे महत्व की बात है, अगर जो लोग ये कर सकते हैं वो लोग फर्श पर अपना गादी बिछाकर अगर सोए तो ये शील का पूरी तरह से पालन होता है। जिस तरह से भिक्षु अपना जीवन व्यतीत करते थे, सोते थे। आप गुफाओं में जाओगे, अजंता की है, येल्लोरा की है, मुंबई में इधर है, बोरीवली में, बहुत जगह है महाराष्ट्र में। तो आप देखोगे कि वो दीवारों में एक भिक्षु को सोने के लिए जितनी जगह हो उतनी जगह बनाई हुई है, उसी पे वे भिक्षु सोते थे। तो उच्चासयना महासयना वेरमणि का बराबर पालन होता था। देखो वो खुद ऊंचा भी है जमीन से, पर बहुत ऊंचा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, एक व्यक्ति के लिए है उतना ही है। तो इस तरह से ये आप 8 शीलों का आपने पालन करना है। इसका बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है ये भी मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो, बुद्ध की पूरी शिक्षा है ये मन पर संयम निर्माण करने की शिक्षा है। और हमारे मन में हमेशा लोभ दोष मोह, लोभ द्वेष और मोह, मोह यानी अज्ञान, ये जो विकार है हमेशा हमारे मन में निर्माण होते हैं और हमारे मन में छाए हुए होते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। और ये लोभ मोह द्वेष के अनुसार ही हम हमारे पूरे वाणी के शरीर के जो आचरण होता है उसी तरह से होता है। सब कुछ पहले मन में निर्माण होता है, उसी प्रकार से हम आचरण करते हैं। तो अगर आपका मन संयमित है तो लोभ द्वेष जो है ये भी हम आपके नियंत्रण में है। आज आप अष्टशील ग्रहण किए और अष्टशील ग्रहण करने के बाद आपके ये पूरे कल सुबह तक अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका शील उल्लंघन हो सकता है। जैसे आपको कहीं आप घूमने चले गए, अभी ये प्रबोधन के बाद वगैरह कोई आपके मित्र मिल गए और वो मित्र आपको बोलते हैं कि चलो आज कई जगह होटल में बैठ जाते हैं। तो होटल में बैठना तो कोई शील का उल्लंघन नहीं है, पर वहां बैठने के बाद कोई बोलते हैं कि नहीं चलो अभी थोड़ा ये हम लिकर जो है, शराब जो है उसका वो भी ग्रहण कर लेते। तो अगर आप शराब ग्रहण करने वाले तो हो सकता है कि अगर आप ग्रहण करें, पर आपको अगर याद आ जाता है कि नहीं आज तो मेरा अष्टशील है, मैंने अष्टशील ग्रहण किया हूं, मैं ये शील का उल्लंघन नहीं होने दूंगा, तो और आप ठान लेते हैं कि मैं ये उल्लंघन नहीं होने दूंगा, लगे ये वो दोस्तों के साथ बैठे रहो, भोजन ग्रहण करो, पर अगर नहीं लेते हैं शराब तो आपने आपके मन पर संयम पा लिया। तो आपने उस वक्त तो मन पे संयम पा लिया, तो ऐसा बार बार आप मन पर संयम पाओगे। और ये शील तो जो सुरा मेरा मज्ज पमाद ठाना मेरे हमेशा का पालन करने का शील है, पंचशील में भी है। तो आपके मन को हमेशा के लिए संयमित रहने की आदत लगती है। तो ये हर शीलों के मैंने तो एक उदाहरण बताया एक शील का, तो आपके जीवन में या आप ये जब अष्टशील आपने ग्रहण किया है तो कल सुबह तक आपको ऐसे बहुत प्रसंग आ सकते हैं कि कोई भी शील का उल्लंघन होने की संभावना हो सकती है। पर अगर आप मन पर आपके काबू मिलाते हो या आपके मन में ये भी निर्माण हो जाता है कि नहीं आज तो मुझे कुछ भी हुआ तो अष्टशील का पालन करना ही है, और आप उसमें यशस्वी होते हो,
सफल होते हो तो मन पर बहुत बड़ा नियंत्रण निर्माण होता है, संयम निर्माण होता है। और फिर इसी से आपको हमेशा संयमित रहने की आदत लगती है और अष्टांगिक मार्ग का पालन और ज्यादा गहराई से होने लगता है, मजबूती से होने लगता है। आपका अष्टांगिक मार्ग के पालन में प्रगति होते रहती है और आपको फिर सुखी जीवन, आपका सुखी जीवन और सुखी होते होते जाता है। तो ये ऐसे अष्टशील का बहुत महत्वपूर्ण है, अष्टशील पालन करने की बात। इसलिए बुद्ध ने कहा था, विशाखा को जब मार्गदर्शन किया था तब बुद्ध ने कहा था, ये विशाखे उस वक्त जम्बूद्वीप में जो 16 गणराज्य थे, तो वो 16 गणराज्य का एक ही अगर राजा रहा तो उस राजा का, या कोई भी राजा रहे एक ही, या कोई भी प्रमुख रहे 16 गणराज्यों का, तो उसका जो बल होगा, तो 16 गणराज्यों का जो प्रमुख होगा, गणराज्य जो है रिपब्लिक्स, उसका जो बल होगा उससे 16 गुना बल जो अष्टशील का सही तरह से पालन करता है निरंतरता से, उनके मन में निर्माण होता है, ऐसे बुद्ध ने कहा है। और आपको मालूम है कि बुद्ध ने उपासकों को माह के 4 दिन अष्टशील पालन करने के लिए कहा है। इनको उपोषित दिन कहते हैं, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या और 2 अष्टमी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने जीवन में ये अष्टशील पालन करने की आदत डालिए। अष्टशील पालन बहुत ही लाभदायक है, उसका बहुत ही लाभ होता है और आपका अष्टांगिक मार्ग पालन और मजबूत होने में उसकी मदद होती है। तो भाइयों बहनों, अष्टशील पर जो मुझे आपको आज कुछ बातें बतानी थी वो मैं यही समाप्त करता हूँ। और इसके आगे आज का जो विषय है सम्मा संकप्पो, अष्टांगिक मार्ग का जो दूसरा अंग है, उसके बारे में मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हो, अष्टांगिक मार्ग का पालन यही धम्म पालन है। जब तक आप अष्टांगिक मार्ग का पूरी तरह से पालन नहीं करते 8 अंगों का, तब आप धम्म का पूरी तरह से पालन नहीं करते रहते। अट्टंगिको अर्य पथो जनानो, मोक्षप्पवेशो उजुको व मग्गो, धम्मो अयं संति करो पनीतो, नियानिको तो पनमामि धम्म। धम्म पालन गाथा में हम ये गाथा हमेशा बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि क्या है, अट्टंगिको अर्य पथो जनानो, मोक्षप्पवेशो उजुको व मग्गो, यानी अर्य अष्टांगिक मग्ग जो है, यानी नोबल एटफोल्ड पाथ जो है, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं हम, तो यही मुक्ति का मार्ग है, यही निब्बान के तरफ ले जाने का सीधा सीधा मार्ग है और यही धम्म है। तो अष्टांग मार्ग का पालन पूरी तरह से करने के लिए सीखना चाहिए और अष्टांग मार्ग का हमेशा पालन करते रहना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, अष्टांग मार्ग का पहला जो अंग है सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठि जिसे पाली में बोलते हैं, उसके बारे में हमने पिछले 4 पूर्णिमाओं को 4 सत्र में हमने जाना है, सीखा है। अभी इस सत्र में सम्मा संकल्प जो है, यानी सम्यक संकल्प जो अष्टांगिक मार्ग का दूसरा भाग है, दूसरा अंग है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये सम्यक संकल्प के बारे में बुद्ध ने बहुत सारे सूत्रों में बताया है। इसकी क्या परिभाषा है, सम्मा संकल्प किसे बोलते हैं, सम्मा संकल्प को क्या है। तो दीघ निकाय के महासतिपट्टान सूत्र में भी बताया हुआ है। मध्यम निकाय के महाचत्तारी शक सूत्र में भी इसका वर्णन है। ये महाचत्तारिक सूत्र भी मैंने सम्मा दिट्ठि जब बता रहा था तब ने बताया था। अनेक सूत्रों में इसका वर्णन है। तो क्या वर्णन किया है बुद्ध ने, इसकी परिभाषा क्या की है,
तो बुद्ध भिक्षुओं को ही प्रश्न पूछते हैं कि सम्मा संकल्प क्या है। कतमोच भिक्कवे सम्मा संकल्पो, यानी सम्मा संकल्प क्या है ऐसा प्रश्न पूछते और खुद ही जवाब देते। नेक्खम्म संकल्पो, अव्यापार संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो, अयंग उच्चति भिक्कवे सम्मा संकल्पो। ये बुद्ध की वाणी है पाली भाषा में। तो वो बोलते हैं नेक्खम्म संकल्प, यानी नेक्खम्म संकल्प। दूसरी बात है अव्यापार संकल्प, और तीसरी अविहिंसा संकल्प, यही सम्यक संकल्प है। तो इसका क्या मतलब होता है ये हम पूरी तरह से समझ ले, क्योंकि ये बहुत महत्व का भाग है, ये प्रज्ञा का भाग है। अष्टांग मार्ग में जो 3 अंग 3 भागों में इसका वर्णन किया हुआ है, उसमें से सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को प्रज्ञा के अंग बोलते हैं। ये प्रज्ञा का अंग है, हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो नेक्खम्म संकल्प क्या है? तो नेक्खम्म संकल्प को गृह त्याग करना यही समझ लेते हैं लोग। रिनुंसिएशन, अंग्रेजी में इसका वर्णन या उसके लिए पर्यायी शब्द हमेशा रिनुंसिएशन ऐसा बताते हैं, यानी गृह त्याग करके परिव्राजक बन जाना, गृह त्याग करके भिक्खु बन जाना, ये रिनुंसिएशन है। जैसे सिद्धार्थ गौतम ने जब गृह त्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, क्योंकि वो सम्यक संबुद्ध यानी जो बोधिसत्व थे, जो सम्यक संबुद्ध होने वाले थे, उन्होंने गृह त्याग किया था और वो परिव्राजक बन गए थे। तो उसको बहुत ही महान वो गृह त्याग कहते हैं, सबसे बड़ा गृह त्याग। तो ये जो नेक्खम्म है, नेक्खम्म संकल्पो, इसका वर्णन ये करते हैं कि गृह त्याग करके भिक्खु जीवन, परिव्राजक का जीवन अपनाना, और वो उसको सिद्ध जीवन बोला गया है भिक्खु का। पर इसमें आगे जाओगे तो इसका अर्थ जो है नेक्खम्म का और भी अर्थ बताया गया है कि ये जो है काम राग है, इंद्रिय सुख है, हमारी तृष्णा है, इससे परावृत्त हो जाना, इंद्रिय सुखों से परावृत्त हो जाना, तृष्णा से परावृत्त हो जाना, इसको भी नेक्खम्म संकल्प कहा गया है। तो ये दोनों अर्थ पाली साहित्य में दिए हुए हैं। आपका अपना रीस डेविड्स जो है, TW रीस डेविड्स, उन्होंने पाली टेक्स्ट सोसाइटी बनाई इंग्लैंड में, वो भी भारत में आए थे। उन्होंने भारत में बहुत काम किया ब्रिटिश के काल में, और फिर इंग्लैंड में जाके उन्होंने पाली टेक्स्ट सोसाइटी की निर्मित की थी। तो उन्होंने जो पाली इंग्लिश डिक्शनरी लिखी है उसमें भी उन्होंने ये दोनों अर्थ दिए हुए हैं। और त्रिपिटक के जो बहुत शुद्ध है उसका वर्णन करने वाले, उनका विश्लेषण करने वाले बहुत भिक्षुओं ने भी ये दोनों अर्थ दिए हुए हैं। तो एक तो नेक्खम्म यानी गृहस्थ जीवन से छुटकारा पाकर परिव्राजक भिक्षु बन जाना, एक बात। और दूसरी बात, ये जो है इंद्रिय सुख जो है, ये इंद्रिय सुखों से पूरी तरह परावृत्त हो जाना, तृष्णा से परावृत्त हो जाना। तो इसमें हम देखते हैं जैसे बुद्ध काल में भी कुछ लोग ऐसे उपासक उपासिकाएं थी कि वो गृहस्थ रहते हुए भी श्रोतापन्न हुई थी, अनागामी भी हुई थी, सकृदागामी भी हुई थी। तो ऐसे जो लोग हैं उन्होंने तो इंद्रिय सुखों पर नियंत्रण पा ही लिया था।
तो नियंत्रण इंद्रिय सुखों पर गृह त्याग न करते गृहस्थ होकर भी कोई व्यक्ति पा सकता है। पर बुद्ध ने बार बार इसकी सिफारिश की है, उसकी प्रशंसा की है कि गृह त्याग करके भिक्षु बन जाना और फिर भिक्षुओं के विनय नियम जो है उसका पालन करना, इसकी बुद्ध ने बहुत ही प्रशंसा की है। क्योंकि क्या है, गृह त्याग करने के बाद परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप हमेशा के लिए हम धम्म के पालन में ही आप अपना समय बिता सकते हो। तो उससे धम्म का आचरण करने के लिए, धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और इसीलिए इसी तरह प्रचार प्रसार करके धम्म का, बुद्ध शासन को मजबूती लाने के लिए आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने उसकी प्रशंसा की है। तो ये नेक्कम्म संकल्प का हम लोगों ने पालन करना चाहिए। हम उपासक है तो हमने नेक्कम्म संकल्प का पालन करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि 10 पारमिताएं जो है, जो बुद्ध ने बताई है और बाबा साहब ने भी बताई है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं ये जो दी है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, तो उसमें से 12वीं जो प्रतिज्ञा है वो है कि मैं 10 पारमिताओं का पालन करूंगा, पालन करूंगी। तो ये 10 पारमिताएं जो है उसमें तीसरी पारमिता जो है वो नेक्कम्म पारमिता ही है। तो देखो, ये जब हम सम्यक संकल्प का पालन करते हैं तो पारमिता भी मजबूत हो जाती है, नेक्कम्म पारमिता। तो ये बात हमारे ध्यान में रहे। और गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप नेक्कम्म पारमिता मजबूत कर सकते हो अगर आप आपके इंद्रियों सुख पर आपका नियंत्रण रहता है और धीरे धीरे इंद्रिय सुख से परावृत्त होने से दूर रहने की मार्ग पर आप मजबूती आपके आचरण में लाते हो। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जो गृहस्थ लोग हैं, ये नेक्कम्म पारमी हमारी मजबूत करने के लिए जीवन के कुछ दिन भी बीच बीच में अगर हम परिवार को नहीं त्याग सकते, गृहस्थ जीवन नहीं त्याग सकते, तो भी कुछ दिन, साल में 10 दिन 20 दिन आप पूरे परिवार से दूर रह के धम्म आचरण में अपना समय बिता सकते हो, उपासक करके या परिव्राजक बन के, श्रामणेर बन के, भिक्षु बन के कर सकते हैं। तो आप देखते हैं ना, कुछ कुछ लोग, पर वो सही नियम पालन करके ही करना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। तो आप 10 दिन के लिए श्रामणेर भी बन सकते हैं। अगर श्रामणेर भी बनना है तो जो भिक्षु विनय का पूरी तरह से पालन करते हैं उनके मार्गदर्शन में वो आपके आचार्य रहे, ऐसी जगह आपने जाके श्रामणेर बनना चाहिए। और श्रामणेर अगर बने तो 10 शील पालन करने होते हैं, 10 शीलों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए आपने। तो उससे भी आपको नेक्कम्म पारमिता, क्योंकि आपने गृह त्यागी किया है 10 दिन के लिए, नेक्कम्म पारमिता मजबूत करने के लिए का अवसर आपको मिलता है। या आप गृहस्थ होकर भी 10 दिन के साधना शिविर में चले गए, मेडिटेशन जो शिविर बोलते हैं ना, साधना ध्यान शिविर में, और वहां आप गृह त्यागी है, गृह त्याग किए है आपने, 10 दिन के लिए कर रहे हो, तो वो भी नेक्कम्म पारमिता मजबूती के लिए पारमिता भी, और नेक्कम्म संकल्प मजबूती के लिए आपको मदद करता है आपको। तो ये बात आप उपासक करके कर सकते हैं। और जो पूरे आयु के लिए अगर कोई भिक्षु बन जाते हैं तो वो तो उनका बहुत बड़ा नेक्कम्म पारमिता में मजबूती लाने का उनका व्यवहार हो ही जाता है, उनका आचरण है। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखें। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये गृह त्याग करना इतनी बात आसान नहीं होती। क्योंकि आज भी हम सोचते हैं, अगर आप सभी लोग अभी 150 लोग आप अभी ये सुन रहे हो, यानी 150 नहीं, जो 200 लोग वगैरह सुन रहे हो, 200-250 भी हो सकते, 200-225 भी हो सकते, क्योंकि एक एक जो आपका ये है कनेक्शन है नेट पर, कोई इसमें 2-2, 3-3 लोग भी सुनते हैं। तो
जो आप सुन रहे हो तो आप सोचोगे कि क्या मैं अभी क्या 15 दिन में गृह त्याग करके 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए चले जाओ, तो आप देखोगे कि हर एक के मन में ये पासे आपको लगेगा कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो ये नेक्खम्म पारमिता मजबूत करना, नेक्खम्म संकल्प मजबूत करना भी उतना आसान नहीं होता, पर आपको ये करना है। अगर आपको प्रगति करनी है अष्टांग मार्ग में, तो कम से कम साल में 10 दिन तो गृह त्याग करके हम कुछ नेक्खम्म पारमिता पालन करें। या फिर मैंने ये भी बताया कि गृहस्थ रहकर भी, घर में रहकर भी आप अपने जो इंद्रिय है, इंद्रिय सुख यानी कौन से सुख, कान, नाक, आंखें, जीवा, अपना शरीर और मन, इनसे 6 इंद्रियों से आपको जो सुख मिलता है, उस सुख पे आपका ये होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो धीरे 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 संयमित होकर संयम का परावृत्त हो सकते हो आगे में जाके। और पूरी तरह से अगर कोई परावृत्त हो गया तो वो तो भिक्षु बन ही जाता है, क्योंकि वो गृहस्थ रह ही नहीं सकता, क्योंकि विकारी नहीं है तो गृहस्थ क्यों रहेगा। तो ऐसा बुद्ध काल में भी हुआ है, हमेशा होता है। जब हम विकारों से पूरी तरह से विरत हो जाते हैं, विकार हमारे पूरे मन से नष्ट हो जाते हैं, तो हम गृहस्थ रह ही नहीं सकते। तो ये बात ध्यान में रखे आप लोग भाइयों बहनों। अंगुत्तर निकाय के नवक निपात में, यानी 9वें भाग में अंगुत्तर निकाय के नवक निपात में तपुस्स सुत्त नाम का एक सुत्त है। अंगुत्तर निकाय के नवक निपाक में महावग्ग इस भाग में तपुस्स सुत्त नाम का एक सुत्त है। ते तपुस्स सुत्त में गृह त्याग कर नेक्खम्म पारमिता मजबूत करने के लिए गृह त्याग कर भिक्षु बनने की, परिव्राजक बनने की इच्छा लोगों के मन में क्यों निर्माण नहीं होती, क्यों उत्साह निर्माण नहीं होता, ये बताया गया है। तो मैं वो संक्षिप्त में आपको बताता हूं। तथागत एक बार मल्ल प्रदेश में उरुवेल कप्प नाम के ग्राम के पास विहार कर रहे थे, यानी वास्तव्य कर रहे थे। उरुवेल कप्पर ग्राम था उसके पास। तब सवेरे वो अपना पात्र लेकर चारिका के लिए गए, और जो भी अन्न मिला वो ग्रहण करके भोजन पूरा करने के बाद उन्होंने आनंद को कहा कि आनंद, मैं महावन में अभी जाकर वहां पूरे दिन में विहार करूंगा, वहां वास्तव्य करूंगा। और आनंद वही उनके जहाँ वो रुके हुए थे वहां रुक गए, और तथागत तो महावन में चले गए। तो उसके बाद ये तपुस्स नाम का एक व्यक्ति जो गृहस्थ था, वो आनंद के पास आया और आनंद को वो बोलता है कि गृह त्याग करना और परिव्राजक हो जाना ये बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि हम गृहस्थ लोग जो है वो हम इंद्रिय सुख में पूरे डूबे हुए हैं, इंद्रिय सुखों में रत है, इंद्रिय सुखों में हमें आनंद मिलता है। हम भी तो सब इंद्रिय सुख में ही जीते हैं ना, हर दिन तो इंद्रिय सुख मिलाने की हमारी कोशिश होती है। ये जो कोई भी बहुत अच्छा घर रहे, बहुत अच्छी गाड़ी रहे, बहुत अच्छे कपड़े मिले, ऐसा अन्न खाने को मिले, इस तरह की चीजें सुनने को मिले, ये तो इंद्रिय सुख नहीं है तो क्या है। हम इंद्रिय सुख के लिए ही जीते हैं, और जब इंद्रिय सुख बहुत मिलते रहता है तब हम बोलते हैं मेरा जीवन बहुत ही सुखी है, और ये इंद्रिय सुख मिलना कम हो गया है तो हम बोलते हैं मेरा जीवन अभी दुखमय हो रहा है। तो ये तपुस्स बोलता है आनंद को, हम गृहस्थ लोग पूरे काम छंद में, पूरे इंद्रिय सुख में डूबे हुए हैं, इंद्रिय सुख हमें बहुत आनंद देता है। और आगे में बोलता है, और इंद्रिय सुख में हम डूबे होने के बाद, आनंदित होने के कारण हम गृह त्याग करके परिव्राजक बनने में हमारे मन को कोई भी आनंद नहीं मिलता, उत्साह नहीं आता हमारे मन में। गृह त्याग करके भिक्षु बनने का, परिव्राजक बनने का कोई भी हमारे मन में ऐसा कोई
स्फूर्ति निर्माण नहीं होती है, उत्साह निर्माण नहीं होता। और तपुस्स बोलता है कि मैं जानता हूं कि ये तथागत के भिक्षु संघ में, तथागत के धम्म विनय में छोटे छोटे भिक्षु, कम उम्र के भिक्षु भी गृह त्याग कर कर परिव्राजक बनने में, भिक्षु बनने में बहुत उत्साहित होते हैं। उनको बहुत आनंद मिलता है, भिक्षु बनने की बहुत इच्छा उनमें निर्माण होती है। और तपुस्स बोलता है देखिए ये गृह त्याग करने के मामले में, गृह त्याग करके भिक्षु बनने के मामले में गृहस्थों में और तथागत के अनुयायियों में कितना फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे तपुस्स बोलते हैं। तो तपुस्स बोलने के बाद फिर आनंद, उसका कारण क्या है पूछते हैं, ऐसा क्यों है तपुस्स। तो आनंद बोलता है उसको, तपुस्स चल अब हम तथागत के पास जाएंगे और उनको ये सवाल का जवाब पूछेंगे। तो आनंद तपुस्स को लेकर तथागत के पास जाते हैं और तथागत को बताते हैं कि वो तपुस्स और उनके बीच में क्या क्या संवाद हुआ। तो फिर तथागत गौतम बुद्ध सम्मा संबुद्ध उनको बोलते हैं, आनंद संबोधि के पहले जब भी मैं एक बोधिसत्व ही था, तब मैं जानता था कि गृह त्याग कर कर परिव्राजक बनना अच्छा है, एकांत में रमन करना अच्छा है, एकांत में रहना अच्छा है। पर तब मेरे मन में भी गृह त्याग कर कर परिव्राजक बनने का उत्साह निर्माण नहीं होता था। तो फिर वो बोलते कि फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मन में ऐसा गृह त्याग करके भिक्षु जीवन जीने का या परिव्राजक, तब तो बुद्ध नहीं रहते तो भिक्षु होते ही नहीं है, उनको भिक्षु नहीं कहते, परिव्राजक कहते। तो परिव्राजक बनने का, दूसरे ने दिए हुए अन्न पर जीने का, परिव्राजक हमेशा दूसरे ने दिए हुए अन्न पर ही जीना है उनको। जो भी रहने के लिए जो जगह मिलेगी वही रहना है। परिव्राजक भी पहले सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व थे तो भी जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, अपनी कुटी खुद बना लेते थे पेड़ों से, पेड़ों के पत्तों से, लकड़ियों से। तो उसी तरह का जीवन जीना होता है। तो बोलते कि मेरे मन में भी ऐसा, जब मैं बोधिसत्व था तभी मेरे मन में ऐसा बहुत उत्साह नहीं होता था। तो फिर बोले मैंने इसके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बोलते हैं कि तब मैं ये नहीं जानता था कि इंद्रिय सुख भोगने का से क्या नुकसान है, इंद्रिय सुख भोगने से क्या नुकसान है। और मैं ये भी नहीं जानता था, इसका मुझे अनुभव नहीं था कि गृह त्याग कर कर परिव्रजक का जीवन जीने के क्या लाभ है, ये मुझे नहीं मालूम था। इसीलिए मेरे मन में गृह त्याग करके परिव्राजक बनने का उत्साह नहीं निर्माण होता था। तो देखो भाइयों बहनों, इसमें दो बातें हैं। तथागत ने कौन सी दो बातें कही? एक तो इंद्रिय सुख जो है, यानी आंखें, कान, नाक, जीभ, जीवा जो है हमारी टंग, जिससे हम अन्न खाते हैं, अन्न का आस्वाद लेते हैं, और हमारा शरीर, शरीर को स्पर्श होता है, शरीर के यानी जो हमारी स्किन है ना, स्किन, तो उसको, त्वचा, तो उसको जो भी स्पर्श होता है उससे जो सुख मिलता है वो इंद्रिय सुख है। तो और मन को भी मिलता है, हमारी कोई तारीफ करता है, कोई बुराई करता है, क्या है, तो ये हमारे वाणी जो मन जो है, ये तो वाणी का हो गया, कान से सुनते हैं, पर मन में हमारे जो विचार आते हैं अच्छे और बुरे, जो पसंद आए ऐसे विचार आते हैं और न पसंद आए ऐसे ही विचार आते हैं, उससे भी हमें सुख होता है। तो ये मन से मिलने वाला, इंद्रिय से मिलने वाला सुख है। तो ऐसे सभी इंद्रिय से सुख मिलता है। आंखों से वस्तुएं देखते हैं, सुंदर है, पसंद है, नहीं पसंद है। कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध सुनते हैं, सुगंध दुर्गंध। हमारी जीभ जो है, जीवा जो है, उससे हम अन्न की जो भी है उसका आस्वाद लेते हैं, उसके जो चव होती है, टेस्ट होती है। और हमारे शरीर से तो हम
अच्छा बुरा स्पर्श का अनुभव लेते हैं, और हमारे मन से तो जो अच्छे और बुरे, भाने वाले न भाने वाले विचारों का हम अनुभव लेते हैं, भोगते हैं वो। तो इससे जो इंद्रिय सुख जो मिलते हैं, ये इंद्रिय सुख भोगने से हमेशा उससे रत रहने के नुकसान क्या है, ये मैं नहीं जानता था। और गृह त्याग करके परिवराजक बनने के यानी जो मिलेगा वो खाने का, जहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी वहां रहने के, उस जीवन के क्या लाभ थे मैं नहीं जानता था। इसलिए मेरे मन में गृह त्याग करके परिवराजक बनने की इच्छा नहीं होती थी, उत्साह निर्माण नहीं होता था, ऐसे तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। तो आप हमें इससे बोध लेना है। क्या बोध लेना है? कि इंद्रिय सुख भोगने का, इंद्रिय सुख के अनुभव के से क्या नुकसान है। देखो, जो इंद्रिय सुख हम भोगते हैं, तो आप इंद्रिय सुख में अगर रत है, तो इंद्रिय सुख भोगने के लिए अगर हमारा मन संयमित नहीं है, तो इंद्रिय सुख भोगने के लिए हम शीलों का उल्लंघन करते हैं। आप तो जानते हो ना, बहुत बार लोग तो धन संपत्ति के लिए किसी का खून भी कर देते हैं। तो धन संपत्ति किसी की हड़पना, किसी के संपत्ति पर अपना कब्जा कर लेना, ये तो ये अदिन्नदाना वेरमणि का शील का उल्लंघन ही है। व्यभिचार करना, ये तो कामेषु मिथ्याचार वेरमणि शील का उल्लंघन ही है, उसके लिए भी खून होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर हद से ज्यादा अगर आप इंद्रिय सुख में रत हो गए, व्यस्त हो गए, उसी में आनंद लेते रहे, तो हो सकता है कि आप का नियंत्रण ही न रहे और आपसे शीलों का उल्लंघन हो तो जाए, और आप में बहुत बड़ी आपत्ति भी आ सकती है। अगर गुनाह करोगे, चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, किसी का खून करोगे, पहला शील है जो है, संपत्ति के लिए भी खून होते हैं, तो आप तो जेल में जाओगे ना। तो जेल में गए तो फिर आपके परिवार की रक्षा कौन करेगा? आपके परिवार की तरफ ध्यान कौन देगा? आपकी पत्नी है, आपके पति है, बच्चे, उनको संभालेगा कौन? ये कितनी बड़ी हानि है, कितना बड़ा नुकसान है। तो तथागत बोलते हैं कि ये मैं नहीं जानता था कि नुकसान क्या है इंद्रिय सुख भोगने के। और फिर गृह त्याग करके परिवराजक बनने के और भिक्षु बनने के क्या क्या लाभ है, ये भी मैं नहीं जानता। तब भिक्षु नहीं होते थे, पर परिवराजक होते थे। पर हम ये भी समझ ले कि भिक्षु बनने के, भिक्षु जीवन के गृह त्याग करके क्या लाभ है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। तो बोले वो मैं जब समझ लिया, तब मेरे मन में उत्साह निर्माण होता था क्या गृह त्याग करने का। ऐसे बुद्ध बोलते। तो आप देखोगे ना, आखिरी के जीवन में तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम ने किस तरह गृह त्याग किया। अपनी पत्नी को छोड़कर, बेटे को छोड़कर, अभी अभी जन्मे को बेटे को छोड़कर, इतनी बड़ी संपत्ति, महल, पैलेसेस थे कि नहीं, सिद्धार्थ के 3 ऋतुओं के लिए 3 राजा थे, राजकुमार थे, ये पूरा छोड़कर कोई भी उनके मन में ये नहीं आया कि मैं इतना कैसे छोड़ दूं। उन्होंने गृह त्याग किया ना, क्योंकि उनके मन में तब तक तो सीख गए थे वो कि क्या लाभ है गृह त्याग के, और इंद्रिय सुख में रत रहने के नुकसान क्या है, वो भी वो सीख गए थे। वो तो 3 महलों में उनको जो भी सुख मिलता था, भौतिक सुख, वो तो उससे तो उनको लग रहा था कि ये कहाँ हूं मैं। तो ये जानकर हमने गृह त्याग करना चाहिए। अगर आप भिक्षु नहीं बन सकते तो आप गृह त्याग करके कुछ दिन के लिए तो भी गृह त्याग करके श्रामणेर बन सकते हो। आप गृहस्थ रह के भी कई जंगल में जाके, बहुत सारे भिक्षु बहुत देश में जंगल में रहकर भी धम्म सिखाते हैं, वहां जाके आप रह सकते हो। परिवार से दूर, आपके मित्रों से दूर, आपका फोन बंद करके, मोबाइल बंद करके आप रह के एक आपका नेक्कम पारमिता मजबूत कर सकते हो, नेक्कम संकल्प मजबूत कर सकते हो। तो भाइयों बहनों, उपासक उपासिकाओं, मैं आपको ये भी बात संक्षिप्त में बताता हूँ कि गृह त्याग करके भिक्षु बनने के क्या लाभ है। तो आप में से जो पाली साहित्य पढ़ते होंगे, आपको मालूम होगा कि दीघ निकाय जो त्रिपिटक का जो पहला ग्रंथ है, उसमें सामय्य फल सुत्त नाम का सुत्त है, दूसरा सुत्त है।
तो मुझे बहुत सारे सूत्र बताने की आपको मुझे ये मिल रही है, ये संधि मिल रही है। सम्मादिट्टी यानी सम्यक दृष्टि समझाते वक्त मुझे दिग्निकाय का जो पहला सूत्र है ब्रह्मराल सूत्र वो समझाने का मुझे अवसर मिला था। और आज गृह त्यागी भिक्षु जीवन के क्या लाभ है ये बताते हुए मुझे दिग्निकाय का दूसरा सूत्र जो है सामय फल सूत्र, कोई उसका उच्चारण ऐसे भी करते हो कि सामान्य फल सूत्र, यानी ये गृह त्यागी भिक्षु जीवन के क्या लाभ है ये इसने बुद्ध में बताए हुए। क्या लाभ है तो उसमें बुद्ध ने बताया है कि कोई गृहस्थ जब सोचता है कि ये गृहस्थ जीवन जो है इसमें इंद्रिय सुखी है तो इसमें धम्म का पालन नहीं कर सकते, बुद्ध की शिक्षा का पालन नहीं कर सकते, तो गृह त्याग करके भिक्षु बनता है। फिर जाके अपने मन पर संयम रखता है, पातिमोक्ष का जो नियम है भिक्षुओं के उनका पूरी तरह से पालन करके वो अपने हर वक्त जब चल रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है, सभी वक्त वो अपने शरीर के बारे में, संवेदनाओं के बारे में, मन के बारे में हमेशा जागरूक होता है, क्या हो रहा है ये जानता है। फिर शीलों का पूरी तरह से पालन करता है और फिर समाधि का अभ्यास करता है। जैसे कि हम आनापान का अभ्यास करते हैं उसी तरह समाधि का अभ्यास करके पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान ये में वो प्रतिष्ठित होकर आगे में विपස්සना ज्ञान प्राप्त करता है, आगे में इद्धिविद ज्ञान प्राप्त करता है। इद्धिविद ज्ञान यानी वो कहीं भी प्रवेश कर सकता है, कितना भी ऊंचा जा सकता है। जैसे ये महामोग्गलान को युद्धि सबसे ज्यादा ये थी हासिल थी तो कहीं भी जा सकते थे, बहुत सारे चमत्कार जैसी बातें वो कर सकते हैं। वो चमत्कार नहीं है, उसके ज्ञान के वजह से है वो। फिर दूसरों का चित्त जानने का ज्ञान भी प्राप्त होता है, दूसरे के मन में चित्त में क्या हो रहा है उसको चेतोपरिय ज्ञान बोलते हैं। फिर दिव्य चक्षु निर्माण होता है कि सबके शब्द बहुत दूर रहे हुए जीवों के सभी 31 प्रकार के जो जीव बुद्ध ने बताया उनके शब्द सुन सकते हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। फिर व्यक्ति अपने पहले के जन्म का क्या है ये भी जान सकता है, कुबे निवासानुसति ज्ञान बोलते हैं उसको। दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ये विश्व में जो जीव है उन वो कहाँ जन्म ले रहे हैं, कहाँ जन्मे थे पहले ये भी जान लेते हैं। और फिर आखिरी में आसवानुखय ज्ञान, आसवानुखय ज्ञान यानी आसव यानी सभी विकार नष्ट करके चार अरिय सत्यों का ज्ञान प्राप्त करके अरहंत प्राप्ति होती है। तो इसी तरह का लाभ जो है अरहंत प्राप्ति, ये मुख्य लाभ जो बुद्ध ने बताया है ये गृह त्यागी जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बहुत सुविधा होती है। तो ये लाभ बताए हैं। तो ये लाभ ध्यान में रखकर भी कोई व्यक्ति नेकम्म संकल्प कर सकता है, गृह त्याग करके जीवन जीने का संकल्प कर सकता है, या गृहस्थ होकर भी गृहस्थ जीवन में भी अष्टांगिक मार्ग का बहुत अच्छी तरह से पालन करके इंद्रियों को संयम प्राप्त कर सकता है और इंद्रिय सुख से हमेशा के लिए वो परावृत्त भी हो सकता है। तो इसी तरह से नेकम्म संकल्प हम मजबूत कर सकते हैं। तो इसका आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें और आपको जैसे जैसे संधि मिलती है, अवसर मिलता है, तो ये नेकम्म संकल्प और नेकम्म पारमिता मजबूत करने का जो अवसर है उसको गवाओ मत। और बहुत सारे बौद्ध राष्ट्रों में कोई कोई देशों में, बौद्ध देशों में तो हर एक व्यक्ति श्रामणेर बनता ही है कभी ना कभी। मैंने ऐसे सुना, कुछ देशों में गया था कि श्रामणेर अगर नहीं हुआ अपने जीवन में तो उनकी शादी भी नहीं होती, यानी शादी के होने के पहले कभी ना कभी श्रामणेर बनना पड़ता है। ऐसी कुछ परंपरा कुछ जगह है, ऐसे भी मैंने सुना हूँ। तो वो कुछ परंपरा हम निर्माण करें, इससे नेकम्म संकल्प मजबूत होता है। तो ये नेकम्म के बारे में मैं इतना ही बताता हूँ। फिर दूसरे आगे के जो संकल्प है, तो दूसरा संकल्प है अव्यापाद संकल्प। तो अव्यापाद यानी क्या, व्यापाद यानी क्या, तो व्यापाद पाली शब्द है, इसका मतलब होता है अंग्रेजी में इल विल, मराठी हिंदी में दुर्भावना, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में
अपने मन में गलत विचार आना, उसके प्रति द्वेष निर्माण होना, मत्सर निर्माण होना, उसका अमंगल हो ऐसा भाव निर्माण होना, तो ऐसी दुर्भावना निर्माण होना, उसके प्रति ऐसा हमारे हमारे मन में ऐसा गलत आना कि उसका अमंगल हो, उसको क्षति पहुंचे, ऐसा उसके प्रति द्वेष हो, ऐसा दुर्भाव हो, इसी को बोलते हैं व्यापाद। उसको बुद्ध ने व्यापाद बोला है। तो ये क्या है? अव्यापाद संकल्पो, यानी नॉन इलविल, यानी दुर्भाव से विपरीत, यानी दुर्भावना न होना, कोई भी व्यक्ति के बारे में दुर्भावना न होना, उसका अमंगल हो ऐसा विचार न होना, हाँ, उसके बारे में कोई द्वेष न होना, इस तरह की स्थिति प्राप्त करना, ऐसा संकल्प करना और ऐसा संकल्प साध्य करना, यही अव्यापात संकल्प है। तो आप कुछ साधक भी होंगे, समाधि का अभ्यास करते होंगे, विपස්සना का भी अभ्यास करते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि बुद्ध ने समाधि प्राप्त करने के लिए, यानी ध्यान प्राप्त करने के लिए पांच रुकावटें, बाधाएं बताई है, जिसको पाली भाषा में 5 न्यूरन बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको हिंड्रेंसेस बोलते हैं, 5 हिंड्रेंसेस। दीज आर द ऑब्स्टिकल्स टू meditate, to achieve concentration of mind, वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड, यानी मन एकाग्र करने के लिए करना, यानी समाधि का अभ्यास है। तो ये मन एकाग्र करने के लिए, समाधि का अभ्यास करने के लिए, ध्यान प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं होती है, रुकावटें होती है, उसको बुद्ध ने न्यूरन कहा है पाली भाषा में। उनको यहाँ हिंदी में बाधाएं बोलेंगे, मराठी में अडचणी म्हणू, तो उसको अंग्रेजी में हिंड्रेंसेस बोला है। तो ये 5 न्यूरन जो है, कौन से 5 न्यूरन है? कामराग, व्यापाद, थिनमिद्द, उद्धच्च, कुकुच्च और विचिकित्सा। तो इसमें से आज तो मैं एक ही बताऊंगा आपको, व्यापाद। तो ये दूसरा जो ये है न्यूरन जो है, यानी समाधि के ध्यान करने के लिए जो बाधा है, उसमें से व्यापाद एक भी बाधा है। तो ये बाधा हमें दूर करनी है, तो दूर कैसे करेंगे? व्यापाद तो अव्यापाद संकल्प करके ही कर सकते हैं। जो सम्यक संकल्प का भाग है अव्यापाद संकल्प, यानी हमेशा हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भाव न रहे, ऐसे हमारा मन का संकल्प और ऐसी स्थिति प्राप्त करना, तो इससे हम ये व्यापाद दूर कर सकते हैं। और आपको एक बताना चाहता हूं कि जो ध्यान प्राप्त करते हैं ना, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये प्राप्त करने के लिए ये ध्यान जो प्राप्त करते हैं उसके घटक होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं। वो 5 फैक्टर्स है। कौन से? वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता। तो जिन्होंने पाली का अभ्यास किया है, ये समाधि का अभ्यास करते हैं, वो ये जानते होंगे, वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता। तो पहले ध्यान में 5 होते हैं, फिर दूसरे ध्यान में 2 निकल जाते हैं। तो एक कई जगह बुद्ध ने ये चार ध्यान ही बताए हुए हैं, रूप ध्यान जिनको बोलते हैं, और कई जगह उसको 5 ध्यान भी बताए। तो मुझे कहना है कि ये ध्यान के जो फैक्टर्स है 5, वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता, तो इसमें का जो पीति अगर निर्माण हो गई, पीति यानी आनंद, तो ये जो व्यापाद जो है, ये न्यूरन है, उसको दूर करता है। उसको क्या करता है? उसको दूर करता है, प्रभावहीन करता है। ये बात भी ध्यान रहे। आपको ये भी मालूम होगा कि ये वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता जो निर्माण अगर हम कर पाए, तो ये 5 न्यूरन हम प्रभावहीन कर सकते हैं, उनको दूर रख सकते हैं। तो ये समाधि का अभ्यास करोगे तो ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझेगी। तो और समाधि का अभ्यास करोगे तो अव्यापात संकल्प वैसे ही आपका मजबूत होते जाएगा। फिर आगे में तीसरा जो संकल्प है उसको बोलते हैं अविहिंसा संकल्प। अविहिंसा संकल्प यानी, तो आज तो हमने पानातिपाता वेरमणि शील का हमने ग्रहण किया ही है कि किसी जीव की हम हत्या नहीं करेंगे,
किसी जीव के प्रति हमारे मन में क्रूरता नहीं निर्माण होगी, हार्मलेसनेस, तो किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, इस बारे का जो इसके बारे में जो संकल्प हमारे मन में निर्माण होगा और वो हमारे कृति से वो संकल्प मजबूत होगा, यही अविहिंसा संकल्प है। तो ऐसे अविहिंसा संकल्प जो व्यक्ति हासिल करता है, साध्य करता है, उसके मन में क्रूरता नहीं होगी, निर्दयता नहीं होगी, उसके प्रति मन में हमेशा मैत्री और करुणा रहेगी। तो इसी तरह से ये अविहिंसा संकल्प हमें मजबूत करना है। और मैंने आपको एक बात तो बताया है, पानातिपाता वेरमणि शील का मैंने आज सविस्तर वर्णन किया था। मांस ग्रहण कब कर सकते हैं, कब नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ये बात सभी भी अविहिंसा संकल्प, ये पानातिपाता वेरमणि जो शील है ये अविहिंसा संकल्प से संबंधित ही है। अगर आप मांस ग्रहण करने के लिए प्राणी हिंसा करते हो या प्राणी हिंसा करने के लिए जवाबदार होते हो, तो आपका अविहिंसा संकल्प मजबूत हो ही नहीं सकता या उसका आप पालन नहीं कर सकते। तो ये बात आप ध्यान में रखें और इस तरह से आपका आचरण होना चाहिए। इस तरह से हमारा आचरण आपका प्रभावित होकर उस तरह का आचरण हमें करना है। भाई और बहनों, आप जानते हो कि बुद्ध धम्म का जो उद्देश्य है वो अरिये बनना है। अरिये, अरिये यानी क्या? तो श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत मार्ग और फल प्राप्त जो 8 अवस्थाएं होती है वो अवस्थाएं प्राप्त करना, इसी को बोलते हैं बुद्ध का श्रावक संघ। जिसमें कौन से गुण होते हैं? अट्टपुरुष पुग्गला, ये सब भगवतो सावक संगो, आउनीय पाउनीय दक्किनीय अंजलि करणीय अनुत्तरंग पुयंग खेतंग लोकत साथी। तो ये जो विश्व में सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र जो होता है, पुण्य क्षेत्र यानी जिसके कुशल कर्म सबसे बड़े होते हैं, ऐसा एक ही संघ विश्व में होता है जिसमें श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत मार्ग और फल प्राप्त किए 8 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसी को हम संगम शरणम गच्छामि बोलते हैं, तो वंदन करते रहते हैं ऐसे संघ कोई। तो इसी तरह ये संघ के सदस्य बनना, ये 8 अवस्थाएं प्राप्त करना करके वही कोई भी बुद्ध के शासन में, बुद्ध के शिक्षा के अनुसार पालन, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले भिक्षु या उपासक का उद्देश्य होता है, ये अवस्था प्राप्त करे। तो ये अवस्था प्राप्त करने के लिए, अरहंत बनने के लिए आपको मालूम है कि 10 जो संयोजन है वो नष्ट करने होते हैं। पहले 3 संयोजन नष्ट किए तो श्रोतापन्न हो जाते हैं, और उसके आगे के 2 संयोजन है जिसको कामराग और पटिक बोलते हैं, ये अगर हम कमजोर बनाते हैं तो हम सकृदागामी हो जाते हैं, और पूरी तरह से नष्ट किए तो हम अनागामी हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कामराग का जो ये संयोजन है इसको फेटर बोला गया है, अंग्रेजी में आसव बोलते हैं। तो ये जो कामराग का जो आसव है यही तो आपका ये पहला जो संकल्प है, कौन सा पहला संकल्प है आपका? ये नेक्खम्म संकल्प, यानी इंद्रिय सुख से परावृत्त होना, यही तो बात है। कामराग नष्ट कर देना, यही तो बात है। नेक्खम्म संकल्प से वो पूरी तरह से संबंधित है, एक ही बात है वो। यानी आपको सकृदागामी भी बनना है तो आपको नेक्खम्म संकल्प यानी इंद्रिय सुखों से परावृत्त होना ही पड़ेगा, इंद्रिय सुख कमजोर करने ही पड़ेंगे। और फिर दूसरा जो है पटिक जो है, ये 5वां संयोजन है, ये व्यापार से संबंधित है। पटिक यानी इसमें क्रोध भी है, और क्रोध कब करते हैं हम? जब दुर्भावना मन में आती है, यानी व्यापार मन में आता है तभी हम क्रोध करते हैं। तो सकृदागामी बनने के लिए भी हमें पहला जो संकल्प है नेक्खम्म संकल्प और व्यापार संकल्प, ये दोनों बहुत मजबूत करना है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप अरिये भी नहीं बन सकते एक संकल्प आपके मजबूत नहीं हो गए तो। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत अवस्थाएं भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रहे, ये तीनों संकल्प मजबूत हो गए तो ही आप अरिये बन सकते हैं, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत बन सकते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों,
ये सम्मा संकल्प में जो 3 संकल्प है, इनके बारे में इतना हमने अगर जानकर इस तरह आचरण हमने शुरू किया तो हमारा बहुत विकास हो सकता है अष्टांगिक मार्ग के पालन में भी, और विकार मुक्त अवस्था प्राप्त करने के मार्ग पर आगे आगे चलने का हमारा रास्ता और सीधा हो सकता है, आसान हो सकता है। तो इस तरह से हम पालन करें। आपको मैं चैत्र पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। आप इस आज के प्रबोधन में शामिल हुए और धम्म आचरण करने की प्रेरणा आपने निर्माण की, और ये ऐसे जो धम्म प्रबोधन होते हैं धम्म आचरण के लिए, ये बुद्ध शासन मजबूत करने के लिए ही होते हैं। तो बुद्ध शासन मजबूत करने के लिए आपका इस प्रबोधन में सम्मिलित होना बहुत सहायकारी है। तो इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी में श्रद्धा है, श्री रत्न के प्रति श्रद्धा है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा है, 37 बोधिपक्कीय जो धम्म है, 37 जो बोलते हैं, उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा है, अष्टांग मार्ग के प्रति श्रद्धा है, प्रतीत्य समुत्पाद के प्रति श्रद्धा है, 4 अरिय सत्य जो है उनके प्रति श्रद्धा है। उसी के कारण आप ये प्रबोधन में सम्मिलित होते हो और अष्टांग मार्ग का, अष्टशील का मजबूती से पालन हो, इसके लिए प्रेरित होकर आपका धम्म पालन मजबूत करते हो। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी का अष्टशील के पालन में, अष्टांग मार्ग के पालन में आप बहुत ही मजबूती आपको मिले। आपके परिवार के सभी लोग अष्टांग मार्ग के पालन में जुट जाए, अष्टशील के पालन में जुट जाए, बुद्ध शासन के को मजबूती देने के लिए जुट जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सभी को सभी प्रकार के सुख मिले, सभी क्षेत्र में आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, विकास हो। आपके परिवार में आप जहाँ जाते हो, जिस जगह जाते हो, वहाँ सभी जगह आपको सुख मिले, आनंद मिले, आपको धम्म पालन करने की प्रेरणा मिले, आपका आर्थिक विकास हो, धम्म में विकास हो। आप सभी अरहंत मार्ग पर आरूढ़ होकर अरहंत मार्ग के नजीक पहुंचे और आके में अरहंत पद बन जाए, अरहंत पद प्राप्त करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज के इस चैत्र पूर्णिमा की आपको सबको बधाई देता हूँ। और मेरा आज का जो प्रबोधन है वो मैं आज अभी यही समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी तत्व होन्तु। सभी जीव, जो भी जीव जहाँ जहाँ है, जो बुद्ध ने 31 प्रकार के भूमियों पर जीव है ऐसा बताया है, वो सभी 31 प्रकार के भूमियों में जो जीव है वो सभी जीव, जमीन पर, हवा में, पानी में रहने वाले सभी जीव, जो जीव अंडों से जन्म लेते हैं, गर्भजाल से जन्म लेते हैं, आकस्मिक जन्म लेते हैं, जो जीव ह्यूमिडिटी जो बोलते हैं उससे जन्म लेते हैं, वो सभी प्रकार के जीव, ये सभी प्रकार के जीव सुखी रहे, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सभी जीव सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सर्वजीव सुखी हो, सर्वजीव सुखी हो, सर्वजीव सुखी हो। सर्वांना जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।